हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे एडवांस मशीनिंग प्रोसेस। ये नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग मेथड्स का पार्ट है। इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन है। मटेरियल हैविंग हाई स्ट्रेंथ, हार्डनेस, टफनेस एंड अदर diverse properties. This is also need the development of improved cutting tools, materials, so that the productivity is not restricted. एडवांस मशीनिंग प्रोसेस जो हायर मशीनिंग प्रोसेस होती हैं अपन की, उसमें यूज़ होती हैं। उसका एक एडवांस वर्जन है जो इसमें उसको अपन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का एडवांस वर्जन भी मान सकते हैं, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी अपन इसको काउंट कर सकते हैं। तो इसमें हाई लेवल रिक्वायरमेंट जो भी हाई लेवल रिक्वायरमेंट होती हैं, बेटर सरफेस फिनिश, लो वैल्यू ऑफ टॉलरेंस, हाई प्रोडक्शन रेट्स, कॉम्प्लेक्स शेप्स, ऑटोमेटेड डेटा ट्रांसमिशन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें, टॉलरेंस, कॉम्प्लेक्स शेप, ये सारी चीज़ें एडवांस मशीनिंग प्रोसेस इसमें यूज़ हो सकती हैं। ये सारी आउटपुट एडवांस मशीनिंग प्रोसेस निकालता है अपने। These characteristics are commonly required in the products used in industries like aerospace, nuclear reactor, missiles, turbine, automobile, etc. Therefore, different machining process developed. एडवांस मशीनिंग प्रोसेस है, उसकी नीड क्या है, वाई डू वी नीड दिस? तो उस पर आते हैं अपन। लिमिटेशन ऑफ कन्वेंशनल मेथड, जो भी अपन ट्रेडिशनल मेथड करते थे उस पर लिमिट लग जाती है। रैपिड इम्प्रूवमेंट इन प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल लाइक मेटल्स एंड नॉन मेटल, प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो जाती हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल की। हाई प्रोडक्शन रेट्स होती हैं, लो कॉस्ट प्रोडक्शन होता है। प्रिसीजन एंड अल्ट्रा प्रिसीजन मशीनिंग, प्रिसीजन और एक्यूरेसी होती है। इसकी वजह से अपन की जो स्क्रैप वैल्यू होती है, जो भी चिप्स निकलते हैं अपन के कन्वेंशनल मशीनिंग में, वो इस नॉन कन्वेंशनल या फिर एडवांस मशीनिंग प्रोसेस में नहीं निकलते। तो ये एक नीड है, इसलिए अपन इस मशीन को यूज़ करते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं अपन। परफॉर्मेंस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ स्ट्रेंथ बैरियर, comparatively high initial investment cost, machining tool should be easily adaptable for automation as well. जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, ऑटोमेशन हो रहा है जो, उसके लिए इजीली अडेप्टेबल है, डिफरेंट वर्क कर सकती है। ये करेक्टरिस्टिक्स है इस मशीनिंग की। बट हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट लगती है इसमें। नेक्स्ट अपन आते हैं क्लासिफिकेशन में। ये इसका क्लासिफिकेशन है पूरा। एक सेकेंड। मटेरियल रिमूवल प्रोसेस, अब इसका क्लासिफिकेशन ट्रेडिशनल या फिर नॉन ट्रेडिशनल। इसको अपन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस भी बोल सकते हैं और इसको नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस बोल सकते हैं। कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस कटिंग में डिवाइडेड है, जो भी अपन कटिंग ऑपरेशन करते हैं, और एक मैकेनिकल एब्रेशन, जो एब्रेसिव पार्टिकल यूज़ करते हैं उससे अपन जो मशीनिंग करते हैं उसमें ये फर्दर डिवाइडेड है। सर्कुलर शेप में जो अपन ऑपरेशन करते हैं, और जो अपन वेरियस अदर शेप्स, सर्कुलर शेप में टर्निंग होती है, बोरिंग होती है, ड्रिलिंग होती है। जो अपन के अदर शेप्स हैं वो मिलिंग होती हैं, प्लेनिंग, शेपिंग, ब्रोचिंग, सॉइंग, फाइलिंग एंड गियर फॉर्मिंग। मैकेनिकल एब्रेशन, जो एब्रेसिव पार्टिकल अपन यूज़ करते हैं उसके अपन जो मशीनिंग करते हैं वो बॉन्डेड एब्रेसिव और लूज एब्रेसिव में फर्दर सब डिवाइडेड है। बॉन्डेड एब्रेसिव में ग्राइंडिंग, हॉर्निंग एंड कोटेड एब्रेसिव। लूज एब्रेसिव जो नॉर्मल पॉलिशिंग और बफिंग होती है इसमें। तो ये हो गया एब्रेसिव पार्टिकल वाला। अब अपन आते हैं नॉन कन्वेंशनल या फिर नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग पे। ये फर्दर डिवाइडेड है CHM,
केमिकल मशीनिंग, ECM इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, ECG इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग, EDM इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग, LBM लेज़र बीम मशीनिंग, AJM एब्रेसिव जेट मशीनिंग, WJM वाटर जेट मशीनिंग, PBM प्लाज्मा बीम मशीनिंग और USM अपन का अल्ट्रासोनिक मशीनिंग होता है। तो ये अपन के कुछ नॉन ट्रेडिशनल या फिर नॉन कन्वेंशनल के क्लासिफिकेशन है। अपन फर्दर टॉपिक वाइज पढ़ेंगे इसे आगे। नेक्स्ट अपन का आता है कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल या फिर ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल प्रोसेस में डिफरेंस। तो ये मेजर डिफरेंस है मैंने लिखे हैं। टूल एंड वर्क पीस आर इन कॉन्टैक्ट, ये मेजर डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा। टूल और वर्क पीस इसमें कॉन्टैक्ट में रहते हैं कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस में। नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस में टूल एंड वर्क पीस आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। टूल और वर्क पीस दोनों कॉन्टैक्ट में नहीं होंगे, जिसमें वो नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस होगी, और जिसमें कॉन्टैक्ट में होंगे वो कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस होगी। चिप फॉर्मेशन एट लार्ज लेवल, इसमें चिप फॉर्मेशन जो होते हैं स्क्रैप वैल्यू ज़्यादा होती है। चिप फॉर्मेशन एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, इसमें बहुत कम जो चिप फॉर्मेशन होता है वो होता है। टूल मस्ट बी हार्डर देन जॉब, जो इसमें टूल होता है वो हार्ड होना चाहिए जॉब से। ऑब्वियसली अगर अपन को किसी जॉब से और वर्क पीस अगर कांटेक्ट में है तो टूल अगर हार्ड होगा तभी वो जॉब को कट कर सकेगा। ऑन द अदर हैंड टूल मस्ट नॉट बी हार्डर देन जॉब, क्योंकि ये टूल और वर्क पीस कांटेक्ट में नहीं है, इसलिए हार्ड नहीं, ज़रूरी नहीं है टूल जॉब से हार्ड हो। नेक्स्ट अपन का मैकेनिकल एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड। कन्वेंशनल में मैकेनिकल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और नॉन कन्वेंशनल में डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी, जैसे अपन ने देखा USM अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, ये डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी यूज़ होती है इसमें। नेक्स्ट है लेस टूल लाइफ, जो टूल लाइफ होती है वो लेस होती है इसमें। टूल लाइफ इज़ मोर, एक्यूरेसी इज़ लेस, एक्यूरेसी इज़ मोर, प्रिसीजन इज़ लेस, प्रिसीजन इज़ मोर, अनस्किल्ड वर्कर कैन ऑपरेट। जो ये कन्वेंशनल मशीनिंग होती है वो अनस्किल्ड वर्कर ऑपरेट कर सकता है अगर वो एक बार सीख जाता है उस काम को। उस ऑन द अदर हैंड नॉन कन्वेंशनल में स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कोडिंग होती है, उसके हिसाब से अपन जॉब बनाते हैं। फॉर एग्जांपल CNC मशीनिंग, CNC कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल, उसको अपन जैसे ड्रिलिंग करनी है अपन को तो उसके लिए अपन को कोडिंग करनी पड़ती है, तो इसमें स्किल्ड वर्कर रिक्वायर्ड होते हैं। ऑन द अदर हैंड इसमें अनस्किल्ड वर्कर ऑपरेट कर सकता है लेकिन उसमें भी एक्यूरेसी होनी चाहिए। नेक्स्ट अपन आते हैं मच नॉइज़ प्रोड्यूस्ड, इसमें बहुत नॉइज़ प्रोड्यूस होती है। नॉन कन्वेंशनल में लेस नॉइज़ प्रोड्यूस्ड। इनएक्यूरेट प्रोटोटाइप, जो भी अपन बना सकते हैं, जॉब बनाते हैं, वर्कपीस बनाते हैं, इनएक्यूरेट निकलता है, एक्यूरेट प्रोटोटाइप निकलता है इसमें। शेयरिंग रिमूवल मैकेनिज्म इज़ यूज्ड, जो शेयर होता है, शेयर फोर्स, ये फॉर एग्जांपल ये वर्कपीस है, इसमें ये टूल है, ये इधर फोर्स लगाएगा और ये इधर फोर्स लगाएगा, तो ये शेयर हो जाएगी ये बॉडी। इस फोर्स को अपन कहते हैं शेयर फोर्स। तो ये फोर्स लगता है इसमें, शेयरिंग रिमूवल मैकेनिज्म। रिमूवल मैकेनिज्म इज एनर्जी बेस्ड, इसमें एनर्जीज लगती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज। डिफ़िकल्ट टू मशीन कॉम्प्लेक्स शेप, कॉम्प्लेक्स शेप इसमें नहीं बन सकती, बहुत डिफ़िकल्ट होता है इसमें बनाना। कैन मशीन कॉम्प्लेक्स शेप, ऑन द अदर हैंड इसमें कॉम्प्लेक्स शेप बन सकती है। हाई वेस्ट मटेरियल, लो वेस्ट मटेरियल, इसमें हाई वेस्ट मटेरियल हाई वियर की वजह से होता है, इसमें लो वेस्ट मटेरियल लो वेस्ट वियर की वजह से होता है। लो कैपिटल कॉस्ट,
कैपिटल कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट कम लगता है इसमें। हाई कैपिटल कॉस्ट इसमें ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट है अपन का क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग मेथड, जो अपन ने यहाँ पे पढ़ा था नॉन ट्रेडिशनल, ये क्लासिफिकेशन, इसको ही अपन ठीक से पढ़ेंगे अब। क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग मेथड, 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। फर्स्ट है मैकेनिकल एनर्जी, सेकंड है केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी, और लास्ट है थर्मल और इलेक्ट्रोथर्मल एनर्जी। अपन शुरू से पढ़ेंगे इसे। मैकेनिकल एनर्जी, एक्सेस मटेरियल इज रिमूव्ड बाय मैकेनिकल corrosion ऑफ वर्क पीस मटेरियल। इसमें फर्दर से सब डिवाइडेड है यूएसएम वाटर जेट मशीनिंग, एजेएम एब्रेसिव जेट मशीन, यूएसएम अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, एडब्ल्यूजेएम एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग, एएफएम एब्रेसिव फ्लो मशीनिंग। केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी, इसमें तो ये फर्दर सब डिवाइडेड था। मैकेनिकल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इन सब में, यूएसएम अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में, वाटर जेट मशीनिंग में, एब्रेसिव जेट मशीनिंग में, और एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग में, और एब्रेसिव फ्लो मशीनिंग में। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी यूज़ होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी बेस्ड है। इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी कैसे, मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम वर्क पीस सरफेस बाय केमिकल डिसोल्यूशन by using chemical reagents or acid and alkaline solution। ये फर्दर सिर्फ डिवाइडेड है केमिकल में, जो मशीनिंग है वो फर्दर सिर्फ डिवाइडेड है ईसीएम इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में, ईसीजी इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल हॉर्निंग, इलेक्ट्रोकेमिकल डिबरिंग, DEBURING, CHM केमिकल मशीनिंग, जो होता है अपन का मिलिंग, थ्रेडिंग और ब्लैंकिंग। केमिकल मशीनिंग होते हैं अपन के, और भी प्रोसेस आते हैं एक्सेट्रा। नेक्स्ट है अपन का थर्मल और इलेक्ट्रोथर्मल एनर्जी बेस्ड। इसमें ये थर्मल एनर्जी इज एम्प्लॉयड टू मेल्ट एंड वेपराइज टाइनी बिट्स ऑफ वर्कपीस मटेरियल बाय कंसंट्रेटिंग द हीट एनर्जी ऑन अ स्मॉल एरिया ऑफ वर्क पीस। जो थर्मल एनर्जी होती है, हीट एनर्जी, वो बहुत छोटे एरिया में अपन कंसंट्रेट करते हैं और उस प्रोसेस, मशीनिंग प्रोसेस को अपन एम्प्लॉय करते हैं वर्क पीस को काटने में या फिर उसको मशीनिंग करने में। उसके लिए अपन को थर्मल और इलेक्ट्रोथर्मल एनर्जी बेस्ड मशीनिंग चाहिए रहती है। ये फर्दर सिप डिवाइडेड है लेज़र बीम मशीनिंग, पीएम प्लाज्मा आर्क मशीनिंग, ईडीएम इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग, ईबीएम इलेक्ट्रो बीम मशीनिंग, आईबीएम आयन बीम मशीनिंग। आज के लिए अब इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।